हेलो फ्रेंड्स, मैं नई चेतना से आज हम आपको संस्था के बारे में बताते हैं। संस्था नेशनल होती है, इंटरनेशनल होती है। आज हम इंटरनेशनल संस्था के बारे में बताएंगे। WHO के बारे में बात करेंगे। WHO को जानने के लिए हमें UNO को जानना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, अर्थ के क्षेत्र में काम करती है। यूनाइटेड नेशन इतना बड़ा संगठन है कि वो अकेले वहाँ बैठा बैठा नहीं कर सकता, तो उसने अपने लिए छोटे छोटे से संस्थाओं का निर्माण किया, जिसमें सबसे बड़ी संस्था है WHO। WHO का फुल नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको भी इसे याद रखने के लिए हमें 3 सन याद रखनी रहती हैं: 1945, 1946, 1948। 1948 में स्थापना हुई है। 1945 में ब्रिटेन, चीन ने प्रपोजल रखा था कि स्वास्थ्य के लिए UNO से कहा था कि कुछ करना चाहिए। तब उन्होंने WHO की संविधान बनाया 1946 में। संविधान में लिखा गया कि कितना किसको वित्त दिया जाएगा, कितना लिया जाएगा, जो जो उसका प्रोसेस है, कितनी हेल्प हम करेंगे, कितना अनुदान आएगा। फिर 1948 में इसकी स्थापना की गई और स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसीलिए इसको विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन इसकी जो स्थापना है वो टेक्निकल प्रिपरेटरी कमेटी के द्वारा हुई। और किसकी अध्यक्षता में हुई? रेने स्टैंड की अध्यक्षता में हुई। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि किसकी अध्यक्षता में और कौन सी कमेटी के द्वारा हुई। तो टेक्निकल प्रिपरेटरी कमेटी रेने स्टैंड की अध्यक्षता में हुई। फिर इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। लेकिन वहाँ से और सारे देशों पर जिनको इनकी मदद चाहिए रहती है, उनके लिए इन्होंने 6 क्षेत्र बनाए अपने साथ। वहाँ से ये सबकी मदद होती है। जैसे दिल्ली बना। दक्षिण पूर्वी एशिया का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। और दिल्ली कहाँ आता है? भारत में आता है। तो दिल्ली सबसे पहले भारत की मदद करता है, श्रीलंका को देखता है, नेपाल को देखता है, बर्मा, अफगानिस्तान, थाईलैंड, इंडोनेशिया को देखता है। फिर WHO अकेला नहीं करता है। WHO को सारे देश मिलके अनुदान देते हैं। और WHO जब ये बन रहा था 1945 में, तब यहाँ पे कितने सदस्य थे? 56 सदस्य थे। और 1987 में सदस्य हो गए बढ़ के 166 सदस्य हो गए थे। जब ये सदस्य हो गए थे बढ़कर, तो यही सब सदस्य मिलके इसको अनुदान देते हैं। और फिर जब WHO क्या करता है, इनकी समस्या को समझते हुए, गंभीरता से लेते हुए, जिस देश को जितनी ज़रूरत होती है उस देश की हेल्प करता है। लेकिन अब ये WHO मदद भी कैसे करता है? WHO, FAO, यूनिसेफ, ये तीनों इंटरनेशनल है। इन तीनों की मदद से ही ये सारा मैनेजमेंट चलता है। फिर वो पोषण के क्षेत्र में इन सबके साथ मिलके काम करता है। तो पहला, पोषण विज्ञान की शिक्षा देना। पोषण विज्ञान की शिक्षा देता है। व्यवहारिक पोषाहार ANP में योगदान देता है। विश्व आहार कार्यक्रम में योगदान देता है, जो कि 1963 से लागू हो गया था। पोषण स्तर संक्रामक रोगों को रोकने की शक्ति का मूल्यांकन करता है। पोषण आहार संबंधी सर्वेक्षण करता है। इतना ही नहीं, इसके और भी काम होते हैं। इसके कामों को हम 8 तरह से विभक्त कर देते हैं कि इसका काम केवल पोषण के क्षेत्र में इतना ही नहीं होता है। पहला काम होता है मातृ एवं शिशु कल्याण। पहला है मातृ एवं शिशु कल्याण। दूसरा है नर्सिंग। तीसरा है जन स्वास्थ्य। चौथा है जन शिक्षा। पांचवा है मानसिक स्वास्थ्य। छठा है व्यावसायिक स्वास्थ्य, व्यावसायिक शिक्षा। पोषण के क्षेत्र में इन्होंने इतने सारे काम किए ही हैं। पोषण। दूसरा पर्यावरण स्वास्थ्य। ये 8 काम ये करता है, जिसमें पूछ लिया जाता है 4 काम इसके दे देंगे, 1 काम यूनिसेफ का दे देंगे, आप पूछेंगे इनमें से कौन सा काम नहीं करता है।
मातृ एवं शिशु कल्याण का काम करता है, नर्सिंग का काम करता है, जन स्वास्थ्य का काम करता है, जन शिक्षा का काम करता है, मानसिक स्वास्थ्य करता है, व्यावसायिक शिक्षा करता है, पोषण करता है और पर्यावरणिक स्वास्थ्य में योगदान देता है। फिर अब हम देखेंगे कि WHO ने और क्या काम किया है। WHO ने एक वानस्पतिक प्रोटीन का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? वानस्पतिक प्रोटीन का निर्माण किया। उसका नाम क्या रखा था इन्होंने? इनकैपेरिना। क्या नाम दिया इन्होंने उस प्रोटीन का? ये किसके लिए था? ये उन बच्चों के लिए था जिनमें प्रोटीन की बहुत कमी आ गई थी। और किसकी हेल्प से किया था? इनकैप की हेल्प से किया था। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनकैप का क्या नाम था? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड पनामा। तो यह पूछा जाता है कि वनस्पतिक प्रोटीन का नाम क्या था? इनकैपेरिना था। और इनकैपेरिना का जो इन्होंने जो बनाया, इसको किसकी हेल्प से बनाया? इनकैप की हेल्प से बनाया, जिसमें उसका इनकैप का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल अमेरिका ऑफ पनामा। फिर उन्होंने एक कमेटी की स्थापना करी। उस कमेटी का नाम था प्रोटीन कैलोरी सोसाइटी, प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति। WHO ने 1955 में प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति का गठन किया। ये कब किया था? 1955 में किया था। लेकिन ये पुनः गठित कब हुई थी? 1960 में इसका पुनः गठन हुआ था। जो ये मूल्यांकन करती थी कि कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है, कितने प्रोटीन से लोग सही हो रहे हैं, कितनी की और अभी आवश्यकता है, ये सब सलाहकार समिति देखती थी, जो कि 1955 में बनी थी और 1960 में इसका पुनर्गठन हुआ था। अब मलेरिया से भी ये और काम करता है। ये काम करता है, कैसा करता है कि मलेरिया, हैजा, पीत ज्वर, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, खसरा, इन रोगों के लिए ये वर्तमान में काम कर रहा है। इसी की देन थी कि चेचक उन्मूलन से आज हमारा देश राहत पाया हुआ है, क्योंकि जब किसी के चेचक होता था पूरा का पूरा गांव साफ हो जाता था। फिर 1972 में, इसमें फ्रेंड्स डेट बहुत याद रखने वाली है क्योंकि इसमें डेट ही पूछी जाती है। 1972 में स्वचालित टेलेक्स कंपनी का को बनाया। इस टेलेक्स कंपनी को बनाने का ये उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि कोई भी देश आकर अपनी प्रॉब्लम को सीधे WHO तक पहुंचा सकता था और WHO उसे बहुत गंभीरता से लेते हुए उसका निवारण जो उससे हो सकता था वो सारे निवारण उसके करता था। अब हम इसके थोड़े से अन्य कार्य और पढ़ेंगे, हमने इसके पोषण के कार्य पढ़ा। हमने पढ़ा कि इन्होंने प्रोटीन के क्षेत्र में कितना काम किया। इनकैपेरिना प्रोटीन ही बना डाला जिसे वानस्पतिक प्रोटीन कहते हैं। इन्होंने चेचक उन्मूलन में फ्री करा हमारे भारत को, इसका बहुत बड़ा योगदान है। FAO और यूनिसेफ के साथ मिलकर इन्होंने पोषण के क्षेत्र में बहुत काम किया। अब इसके कुछ काम और हैं, जैसे पहला इसका है विशेष अन्य कार्य। पहला काम है इसका विशेष रोगों से रक्षा और नियंत्रण। विशेष रोगों से रक्षा व नियंत्रण। विशेष रोगों से जैसे मलेरिया, हैजा हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, पीत ज्वर हो गया, पोलियो, खसरा हो गया, इन सब पे इसने क्या कर रहा है, इनसे के साथ सबके साथ मिलकर इस पे वर्क कर रहा है। तो विशेष रोगों से रक्षा और नियंत्रण। फिर पारिवारिक स्वास्थ्य,
ये जो प्रोटीन बनाया है इसने माता बच्चे इन सबकी पूर्ति के लिए बनाया, तो ये सब किस में आ गए? पारिवारिक आ गए। पारिवारिक स्वास्थ्य। पर्यावरिक स्वास्थ्य तो हम लोगों ने पढ़ा था, तीसरा हो गया पर्यावरिक स्वास्थ्य। तीसरा हो गया पर्यावरिक स्वास्थ्य। चौथा हो गया विस्तृत स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। चौथा हो गया विस्तृत स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। विस्तृत स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। पांचवा हो गया स्वास्थ्य सांख्यिकी का सूचना प्रकाशन। स्वास्थ्य सांख्यिकी से मतलब कि जन्म दर मृत्यु दर का जो हिसाब लेखा जोखा रखा जाता है उसी को स्वास्थ्य सांख्यिकी कहते हैं। तो स्वास्थ्य सांख्यिकी का सूचना प्रकाशित, सूचना प्रकाशित करना। छठा था आय संगठनों के साथ सहयोग। अब ये FAO के साथ मिला है, अब ये FAO के साथ मिला है और यूनिसेफ के साथ मिलकर काम कर रहा है। सभी संगठनों के सहयोग से चल रहा है। तो अन्य संगठनों के साथ सहयोग। फिर जीव चिकित्सा अनुसंधान, अनुसंधान, जीव चिकित्सा अनुसंधान, स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी साहित्य एवं सूचना, साहित्य एवं सूचना। तो फ्रेंड्स ये इसके 8 काम और थे। विशेष रोगों से रक्षा और नियंत्रण का काम, पारिवारिक स्वास्थ्य, पर्यावरिक स्वास्थ्य, विस्तृत स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, स्वास्थ्य सांख्यिकी सूचना प्रकाशित, अन्य संगठनों के साथ सहयोग, जीव चिकित्सा अनुसंधान, स्वास्थ्य संबंधी साहित्य और सूचना। तो ये इन सब रोगों के साथ मिलकर काम करता है। चेचक उन्मूलन का काम कर रहा है जिससे हमारे देश को बहुत राहत मिली है। नहीं तो पहले कभी किसी को चेचक होता था तो पूरा का पूरा गांव ही साफ हो जाता था। इसीलिए तो ये WHO को हमने इसे बहुत विस्तृत रूप से पढ़ा है, इसका अध्ययन किया है। आप लोग भी इसको सब नोट डाउन कर लीजिएगा और जैसे जैसे पढ़ाया है इसमें वैसे वैसे कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक